ओम शांति। आज 21 जनवरी 1987 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, भाग्य की चाबी मिल गई, बाबा मिला, सब कुछ मिला। और उस चाबी को यूज करने की विधि क्या है वो बाबा ने बताया। दिल से बाबा को जानना और दिल से बाबा को मानना। दिल से कहो मेरा बाबा, तो सब कुछ मिलेगा। दूसरा बाबा ने आज समझाया, कई बच्चे पूछते हैं हम राजा बनेंगे, प्रजा बनेंगे, दास दासी बनेंगे, क्या बनेंगे। तो आज बाबा ने वो भी चेकिंग करने के लिए बताया। अपने को खुद ही चेक कर सकते हैं कि हमारा सतयुग में पद क्या होगा। फिर 87 में जब बाबा ओम शांति भवन में आए, बहुत बाबा के बच्चे हो गए, टेंट भी लगा और पट पर भी सोना पड़ा। तो बाबा ने कहा कि ये भी हमारे अंदर मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। पिछले संडे भी बाबा ने ये कहा था कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसा हमको प्रबंध मिले उसमें हमको राज़ी रहना है। तो एडजस्टमेंट पावर हो, जैसा मोल्ड समय हो उस हिसाब से हम अपने को मोल्ड कर सकें। तो ये बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं। आज की मुरली का टॉपिक है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। विश्व राज्य अधिकारी कौन बनेंगे? जब हम संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। कर्म इंद्रियों पर विजय और आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, मैं जैसे मन को चलाना चाहूँ वैसे चले, ना कि मन मेरे को चलाए। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ ये संगठन नहीं है। मधुबन में तो कितने पहुंचे हैं? अभी 24 तारीख को बाबा का टर्न है राजस्थान का, तो थोड़े से भाई बहनों को बुलाया है ना। जब बाबा आते तो स्थूल रूप में तो मधुबन में थोड़े से भाई बहन ही होते हैं, लेकिन बाबा किन को देख रहा है? बाबा तो चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। ये साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है। ये थोड़े ही आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। पहले स्थान के कारण हद थी, अब देखो बीमारी के कारण थोड़ी हद रखनी पड़ी तो हद आ जाती। लेकिन बेहद बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। बाप की दृष्टि में सब ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई। बाबा सब बच्चों को देख रहे हैं। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सन्मुख है। दृष्टि की में बाबा की दृष्टि में सब बच्चे बाबा के सन्मुख हैं। तो दृष्टि की दृष्टि में सर्व सन्मुख हैं। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते, तो बाप भी सर्व बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख
रूहानी नशा व फखुर है। बाबा को भी नशा है, फखुर है। क्या फखुर है बाबा को? कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है ना। जैसे लौकिक में कोई बच्चा बहुत लायक होता है तो माँ बाप को भी अपने बच्चों पे नाज होता है। तो बाबा कहते मेरे को भी नाज है, ये नशा है, फखर है कि मेरा एक एक बच्चा विश्व के अंदर विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका है, बिल्कुल हल्का पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। चाहे 16,108वां दाना ही है वो, बिल्कुल लास्ट का, फिर भी बाप को तो जाना, इसलिए विश्व में तो विशेष हो गया। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते हैं। चलो ज्ञान के विस्तार को ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना, दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गई। जिसने भी कहा दिल से बाबा तो वो विशेष आत्मा बनी, भगवान को पहचाना तो सही। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए, दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, समझते हो मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इतनी भाग्यवान आत्मा हूँ? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी? सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। वो चाबी मिल गई, श्रेष्ठ भाग्य की चाबी मिल गई। बाबा कहा और चाबी, बाबा ही चाबी है। सब खजाने मिल गए, खुशी मिली, शांति मिली, शक्ति मिली, चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगाना भी आता है या कभी लगती है कभी नहीं लगती है? ऐसा होता है ना, कई बार चाबी नहीं लगती है, कई बार। सब बाबा पूछ रहे हैं चाबी तो मिली, लगाना आता है या नहीं आता है? चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से बाबा को जानना मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं। ऊपर ऊपर से कहो बाबा बाबा बाबा, नहीं, दिल से कहो बाबा तो खजाने खुल जाएंगे। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं, अखुट खजाने हैं। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत खजाना है बाबा के पास। ये नहीं कि इसको दे दिया तो उसको क्या दूं। अखुट खजाने, सर्व खजाने, खुले खजाने, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हों, ऐसा भी नहीं है ना। जो पीछे आए हैं उनके लिए भी खुला भंडार है। जितने भी अब तक आए हो और बाप के बने हो और भविष्य में जितने बनने वाले हैं, जितने बने हैं बाबा के और जितने और भी कई बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेका अनेक गुना ज़्यादा हैं।
जितने बच्चे हैं ना उससे भी ज़्यादा खजाने हैं मेरे पास। इसलिए हर बच्चे को गोल्डन चांस देते कि जितना जिसको खजाना लेना हो वो खुली दिल से ले लो, ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे। खुले खजाने, पीछे आए हो तो भी हैं, पहले आए हैं तो भी हैं। जितना लेना चाहो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दाता के पास कोई कमी नहीं है, लेने वाले की हिम्मत और पुरुषार्थ पर आधार है। हम कितना लेते हैं। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। बाबा कहते मेरे बच्चे कितने हैं और हर बच्चा भाग्यवान है। ऐसा कोई लौकिक बाप नहीं होता, पूरे कल्प में नहीं होगा। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को भी रूहानी नशा है कि मेरा एक एक बच्चा कितना भाग्यवान है, विश्व अधिकारी है। सभी की मधुबन में आने की, मिलने की आश पूरी हुई। भक्ति मार्ग में यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली ना। मंदिरों में तो खड़े खड़े दर्शन करते हैं, यहाँ तो रहने को, सोने को, ब्रह्मा भोजन सब अच्छा मिलता है। यहाँ तो आराम से बैठे हो ना, वहाँ तो क्या होता, भीड़ हो जाती है तो क्या होता, भागो भागो, चलो चलो, ऐसे कहते हैं ना। बहुत भीड़ होती है तो क्या होता है ना। पंडित लोग क्या करते हैं, फिर उसको आगे आगे करते जाएंगे ना। अरे फिर दिल में तमन्ना रह जाती है, अरे मैं तो सोच रही थी आराम से दर्शन करूंगी, लेकिन ऊपर से डंडे भी लगाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में क्या होता है, डंडा लगाते, चलो आगे चलो आगे चलो। और यहाँ तो आराम से बैठे हो, याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते, खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया? इतना किया जो 21 जना आराम से खाते रहो, इतना जमा करना है ना। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा ना कोई। मधुबन जाते इसीलिए ना, तपस्या करने के लिए, और कोई काम नहीं है यहाँ तो बस बाबा बाबा बाबा। तो खूब तपस्या करके खूब अपना जमा कर सकते हैं। ये साकार रूप में भी अनुभव करते हो, महाबुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? परिवार में रहते, घर में रहते तो और भी नजर आते, ऑफिस वाले आएंगे, बाजार में जाएंगे, उनको देखेंगे। और मधुबन में रहते हैं तो किसको देखेंगे? बाबा बाबा के बच्चे, ब्राह्मण परिवार, बस। एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। तो पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। मधुबन में क्या काम है? क्लासेस करो। कितने क्लास करते हो? हैं? सुबह मुरली अमृत वेला होता है,
फिर मुरली की क्लास होती है, फिर हमारे बड़े भाई बहन महारथी भाई बहनों की क्लास 10 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, फिर शाम को 5, 5:30 बजे, रात को 9 से 10 अच्छे अच्छे बाबा के महारथी बच्चों से अच्छी अच्छी क्लासेस करने को मिलती हैं। एक दिन में 4-4 क्लासेस मिल गई, कितनी पावर भर जाती है। तो कितने क्लास करते हो? ठीक है, हमारी मनोहर दादी जी कहती थे मधुबन में एक ही काम है, क्लास और ग्लास। ठीक है, तो थोड़ा ठंडी पड़ती तो फिर थोड़ी चाय पी लेते हैं, क्लास और ग्लास। तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है। मधुबन में फ्री होते हैं ना थोड़ा कारोबार से, इसलिए सब भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। ठीक है, आप स्वराज्य अधिकारी कैसे बनना है बाबा बता रहे हैं आगे। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। अगर स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तो विश्व राज्य अधिकारी भी नहीं बनेंगे। कई बच्चे रूह रिहान करते हुए बाप से पूछते हैं, हम भविष्य में क्या बनेंगे? राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? बाप दादा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं, है ना। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं, अब खुद अपने देखो अपने को आईने में, कि आपको एक दिन में चेक करो, अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। खुद को खुद चेक करके नंबर दे सकते। पहले अमृत वेले से मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वो 3 सहयोगी साथी कौन से हैं जिनको चेक करना है? सुबह सुबह मन अर्थात संकल्प शक्ति, मन को चेक करो, अपनी संकल्प शक्ति को चेक करो। बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, और पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, मेरे संस्कार कैसे हैं, इस आधार पर अपने को देख सकते हो कि हम क्या बनेंगे। ये तीनों विशेष कारोबारी हैं, मन बुद्धि संस्कार, ये 3 आत्मा की विशेष शक्ति है ना। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप संबंधी साथी तो होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन ये चेक करो ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। मन बुद्धि संस्कार, स्व माना मैं आत्मा, मेरे अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इनों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? आप संस्कारों के वशीभूत हो या आप जैसे संस्कार चलाते हो वैसे बन जाए? तो कैसे चलते हो? क्वेश्चन मार्क है मुरली में। इन तीनों पर स्व का राज्य है
या इनों का आपके ऊपर राज्य है? आप कौन? आत्मा। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। मन में जो संकल्प लाना चाहे वही लाए, जहां बुद्धि लगाना चाहे वहीं बुद्धि जाए। बुद्धि आप राजा को भटकाती है, ये क्वेश्चन मार्क है जो अपने को देखना है। अगर भटकाती है बुद्धि, मन भटकाता है, तो फिर राजा कैसे बनेंगे? संस्कार आपके वश हैं या आप संस्कारों के वश हो? क्या करूं, मैं करना तो नहीं चाहती पर मेरे संस्कार ऐसे हैं ना पुराने, तो संस्कारों के वशीभूत हो गए ना। राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वो उसी विधि पूर्वक कार्य करते व आप कहो एक बात, वो करे दूसरी बात। क्या है? बाबा कहते इस हिसाब से देखो अपने आप को, क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का बाबा ने दिया है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ मन और बुद्धि अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, सदा काल के लिए नहीं है मालूम, कभी कैसे अप डाउन है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है। तीनों में से एक भी कम अधिकार में है तो इससे चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। मन बुद्धि संस्कार वश में नहीं है तो फिर राजा नहीं बन सकते, या कभी है कभी नहीं, नहीं सदा सदा शत बाबा दे रहे हैं। कम अधिकार में है तो भी प्रजा में जाएंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार, बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। बहुत काल के राज्य अधिकार के संस्कार चाहिए। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। अगर पूरा समय राज्य अधिकारी संगम पर नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी, तो फिर त्रेता में राजा बनोगे। पूरा समय राजा नहीं बन सकते, आधा कल्प नहीं बनेंगे। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। मतलब रॉयल फैमिली के नजदीक भी नहीं आ सके, दूर दूर ही रहेंगे ना फिर तो। सारा समय राज्य अधिकारी, राज्य करने वाले रॉयल फैमिली, लक्ष्मी नारायण की फैमिली के आसपास भी नहीं आ सकते, फिर नजदीक संबंध में नहीं आ सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं है, अधीन बनने के हो गए ना, बार बार अधीन हो गए मन के बुद्धि के संस्कारों के, तो अधिकारी बनने के संस्कार नहीं हुए। तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं,
लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हो गए। वो कौन हो गए? वो हो गई प्रजा। ठीक है, बाबा ने पैमाना दे दिया, अब अपने को देख सकते हैं। तो समझा, राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा? अपने दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। ये ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास है ना दर्पण, सबको दे दिया बाबा ने। तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं अंत में तो बन ही जाएंगे, नहीं, बहुत काल अधिकारी बनना है। ऐसे नहीं जब विनाश होगा तब बन जाएंगे। थोड़ा समय स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो राज्य भी थोड़ा समय का मिलेगा। ज़्यादा समय स्वराज्य अधिकारी रहेंगे तो लंबा समय तक राज्य अधिकार मिलेगा। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। लेकिन ये भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा व आदि के अभ्यासी नहीं होंगे तो अंत में कैसे बनेंगे? क्योंकि कहते हैं ना, बहुत काल और अंत काल का संबंध है ना। अंत में भी कैसे हमारी वो स्थिति बनेगी? तो बाबा कहते ले भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा वह आदि से अभ्यासी नहीं हो बने हो, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, मन बुद्धि संस्कार, वह डगमग स्थिति करते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। अगर अभी भी ये हमको चलाते हैं मन बुद्धि संस्कार, तो फिर अंत में भी ऐसे धोखा मिलेगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी। संस्कारों के वशीभूत होके अगर चले, मन बुद्धि हमारे हिसाब से नहीं चले, हम उनके हिसाब से चले, तो दुख तो जरूर होगा ना, क्योंकि बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं चले, कुछ ना कुछ ऐसा कर्म हो जाएगा तो दुख होगा जरूर। तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी, फिर अंत में पछताना पड़ेगा कितना। हे बाबा ने मेरे को कितना समझाया, फिर भी मैंने नहीं समझा, फिर भी मैंने नहीं किया। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो, राजा बनो, और अपने विशेष कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। मन बुद्धि संस्कार को आप चलाओ, ना कि वो आपको चलाए। राजयोग है ना, राजा बनने का योग। बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं, ये बाबा देखते हैं। अच्छा, तो सब क्या बनना चाहते हो? राजा बनना चाहते हो ना, राजा बनना है ना सभी को। तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो, वह यही कहते हो हाँ बन रहे हैं, बन तो जाएंगे, कर तो रहे हैं पुरुषार्थ, देखेंगे सोचेंगे बन ही जाएंगे। गेगे नहीं करना, ये गेगे वाली भाषा बाबा को पसंद नहीं है। जाएंगे तो बाप भी कहेंगे
अगर हम कहें हाँ बाबा ठीक है बन तो जाएंगे, तो बाबा भी क्या कहेगा, अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। बाबा भी फिर ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा, अच्छा बच्चे मैं भी देख लूँगा तुम्हें क्या देना है, देख लेंगे। सुनाया ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, अभी है ही कितना समय संगम युग का, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय ये उलाहना नहीं देना, हमने तो समझा था लास्ट में हो जाएंगे, फिर ये उलाहना नहीं देना। इसलिए कहा गया कब नहीं अब, कर लेंगे देख लेंगे हो जाएगा। बाबा ने क्या कहा, कब नहीं अब, अभी करना है। वैसे भी कहते ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कब हो जाएगा नहीं, क्या शब्द बोलो, अब होना ही है, अब नहीं तो कब नहीं, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू कर देना। हमारे साथ जो सेवा सहयोगी साथी हैं उनके ऊपर नहीं ऑर्डर चलाओ, मन को ऑर्डर से चलाओ। साथियों के साथ तो स्नेह से प्यार से चलना है, ऑर्डर नहीं। वो तो हमारे सहयोगी हैं, जिसका स्व पर राज्य है। आगे बाबा और भी बात बता रहे हैं, आपको ऑर्डर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। क्यों? क्योंकि जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्वसाथी, स्नेह के कारण सर्वसाथी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर हाँ जी कहते हुए साथी बनकर रहते हैं। वो अपने आप ही आपके साथी बन जाएंगे जब आप स्वराज्य अधिकारी बन के चलोगे और स्नेह से चलोगे सबके साथ, है ना। स्नेह की शक्ति के ऊपर बाबा ने हम बच्चों को 15 दिन पहले अव्यक्त मुरली में कितना अच्छा साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी ये सर्व कर्मेंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगे और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों, लौकिक संबंधियों और साथियों पर भी पड़ेगा। जब आप अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बन जाओगे तो क्या होगा, ये लौकिक संबंधी भी या अलौकिक परिवार भी आपके स्नेही साथी बन जाएंगे। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना ये नहीं चल सकता। ईश्वरीय परिवार में ऑर्डर नहीं है, स्नेह है। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता है, मांगना नहीं पड़ता है। स्नेह सहयोग आपको अपने आप मिलता जाएगा सबका। लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, साथी सहयोगियों से ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, ये मेला भी ड्रामा में नून था। बाबा मिलन में बहुत सारे बच्चे आए, मेला हुआ, वहां ड्रामा कह रहे हैं ना,
इतने सारे बच्चे आए तो क्या कह रहे हो, वहाँ ड्रामा कह रहे हो ना। दूसरे लोग कभी हाई ड्रामा कहेंगे, कभी वाह ड्रामा कहेंगे, और आप सदा क्या कहते हो, वहाँ ड्रामा वाह। जब प्राप्ति होती है ना, तो प्राप्ति के आगे कोई बात मुश्किल नहीं लगती है। तो ऐसे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है, अच्छा खाने पे ठहरना पड़ता है। ज़्यादा भाई बहन हो जाते हैं तो फिर भोजन परोसने की सेवा करने वालों के सामने थोड़ा लाइन लग जाती है ना बाबा के बच्चों की। तो भी बाबा कहते इतना अच्छा बाबा चिंतन दे रहे हैं हम बच्चों को, क्या सोचो, खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ, और क्यू में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। चलो थोड़ी क्यू लगनी है, यही काम करना है ना। ये भी रिहर्सल हो रही है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और वृद्धि होगी ना। देखो बाबा की 87 की मुरली है ये, 3000 भाई बहनों का बैठने का हॉल, और अभी तो कितना बड़ा हो गया। बाबा कहते इसलिए और बढ़ेगा, तो इसलिए बाबा ने पहले से प्रैक्टिस करा दी कि क्यू में भी रहना पड़ेगा। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला सके। तो पट पे सोने की आदत पड़ गई ना। ज्यादा भाई बहन होते हैं तो क्या करना होता है, फिर चारपाइयां कमरे से हटा के पट पे सबको सुलाते, तो आदत पड़ गई ना। ऐसे तो नहीं, खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई। बाबा क्या कहते थे, साकार बाबा के समय भी बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को भी पट पे सुलाया। तो बाबा कहते थे जो पट पे सोता है पटरानी है, वो पटरानी बनेगी, पटराजा बनेंगे, और खट पे सोने वाले टेंट में रहने वाले की आदत पड़ गई ना। टेंट भी लगाना पड़ा, ज़्यादा भाई बहन हो गए तो रूम्स कम हो गए, ठंडी तो नहीं लगती है ना। अभी सारे आबू में टेंट लगाएं, टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए। शांतिवन में भी अभी इतने बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, इतना बड़ा शांतिवन बना। जब शुरू में पहली बार जब बाबा वहाँ आए थे, हमें अच्छी तरह से याद है, हम टेंट में ही सोए थे, कुछ भी नहीं था। बाबा के लिए भी बड़ा पंडाल बनाया था, ओपन में बाबा आए, तो इतने टेंटों में सोने के अनुभव बाबा ने कराए। याद है पहले पाकिस्तान में थे तो महारथियों को भी पट पे सुलाते थे। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हॉल में पट पर टी फुटी माना 3 फुट देकर सुलाते थे। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे, बड़े बड़े, हमारी दादियाँ सब सोई हैं पट पे, हम सब सोए हैं, और बहुत अच्छा लगता है पट पे सोना। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो कहाँ से शुरू की, टेंट से शुरू की ना। पहले जो निकले वो भी टेंट में ही रहे। टेंट में रहने वाले, बहुत अच्छा महावाक्य बाबा कह रहे हैं, टेंट में रहने वाले सेंट हो गए, महात्मा बन गए, सेंट हो गए। साकार पाठ होते भी टेंट में रहे। साकार बाबा के समय भी ऐसा हुआ, फिर अव्यक्त बाबा के समय ओम शांति भवन में भी हुआ, पांडव भवन में जब बाबा आते थे, और फिर अभी शांतिवन में भी होता है। सब नहाने का प्रबंध तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना। तो अभी हर रीति से खुश हैं। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोचते हैं,
अच्छा चलो सो तो जाएंगे पट पर, नहाएंगे कैसे, वो भी हो जाएगा। याद है जब ये हॉल बना था तो सबने क्या कहा था, इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे। वहां पर भी बहुत नहाने के और बने हुए स्थान। तो सब सोच, अरे इतने क्यों बाबा बनवा रहा है, क्यों दादी इतने बनवा रही है। पता थोड़ी था आगे चल करके ऐसे ये काम आएंगे। हॉल के पीछे भी बने हुए हैं, तो वहां जाके स्नान कर लेते थे, हॉल में सो जाते थे, भंडारे में पूर्णिमा भोजन हो जाता। इसी लक्ष्य से बनाया गया। अभी कम हो गया ना, देखो जितना बनते जाते उतना कम होता जाता है, जितना बनाएंगे उतना कम होना ही है। जितना बनाते जाते बाबा का घर बड़ा उतना कम होता ही जाता, ये होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में ही जाना है ना। अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं, तो ये भी बेहद के हॉल का श्रृंगार हो गया। नीचे भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। ओम शांति भवन में मुरली चल रही है, तो नीचे बाबा का जो मेडिटेशन हॉल है और बाबा का हिस्ट्री हॉल, वहाँ भी कुछ बच्चे बैठे हुए थे, वो भी नीचे मुरली सुन रहे थे। ये वृद्धि होना खुश नसीबी की निशानी है ना। पिछली बार भी बाबा ने कहा था कोई बात नहीं, थोड़ा त्याग भी करना पड़ेगा, बच्चे बढ़ेंगे तो परिवार की वृद्धि की खुशी में रहो ना। ये क्यों सोचते हो कि हमें अच्छा प्रबंध नहीं मिला। वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना। ऐसे नहीं यहां मधुबन में तो आ गए, बाबा को देखा, मधुबन देखा, अभी जैसे चाहो वैसे चलो, ये नहीं करना गड़बड़। ऐसे नहीं करना। कई बच्चे ऐसे करते हैं। बाबा के पास सबका है ना हिसाब किताब। जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता तब तक पक्के रहते हैं, फिर मधुबन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं कि मधुबन जानना है, तब तक तो हर धारणा में पक्के रहेंगे। पवित्रता की धारणा, ब्रह्मचर्य की, खान पान की शुद्धि, रेगुलर मुरली। मधुबन से आने के बाद अब तो बाबा से मिल लिए, फिर ढीले हो जाते कई, और कई जो होते हैं और अच्छे पक्के निश्चय बुद्धि बन के आके और धारणाओं में पक्के हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना, मधुबन जाना है इसलिए नियमों का पालन करना है, नहीं। ये नियम तो हमारा ब्राह्मण जीवन का आधार है। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है, तो जीवन में जब तक हैं तब तक हैं। जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है, या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण हो, या जब तक मधुबन जाना है तब तक खान पान की शुद्धि रखनी है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, पवित्रता की धारणा रखनी है, मुरली सुननी है। और मधुबन से आए, धारणा खत्म। ब्राह्मण जीवन तो नहीं हुआ ना। तो बाबा पूछ रहे हैं जीवन बनाइए, थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हो कि जब तक मधुबन जाना है तब तक। सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। इन विशेषताओं में कभी ढीलापन ना हो। अच्छा, बाकी क्या रह गया? अच्छा, बाबा से मिलना हो गया, मुरली हो गई, रुरिहान अच्छी हो गई बाबा से। अब क्या चाहिए? टोली। किसी ने कहा वरदान। वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए हो। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः मिलता ही रहता है। वरदान ही आपकी पालना है। वरदानों की पालना से पल रहे हैं, नहीं तो सोचो इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की हमने? मेहनत तो कुछ भी नहीं की, और प्राप्ति कितनी हुई हम बच्चों को। तो ये वरदान हुआ ना। बिना मेहनत के जो प्राप्त होता है उसी को वरदान कहा जाता है। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ।
जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। अभी भी इतनी प्राप्तियां हैं, भरपूर हैं, और जन्म जन्म के लिए भरपूर हो गए। तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा मिलता ही रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। वरदानों की तो बरसात है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारियां कर रहे हो। गोल्डन जुबली अर्थात गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। गोल्डन जुबली मनाना मना खाली फंक्शन करना नहीं, स्थिति गोल्डन बनाना। सदा रियल गोल्ड, जरा भी अलाय मिक्स ना हो, इसको कहते गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो। गोल्डन स्थिति बनाओ। इसके लिए ये सब सेवा के साधन बना रहे हैं, क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी। स्वर्ग कौन लाएगा? सत्य कौन लाएगा? सोने की दुनिया कौन लाएगा? हमारी स्थिति से ही तो होगा ना। स्थिति से, संस्कारों से ही संसार बनेगा। तो आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज लाएगी, स्वर्णिम संसार को लाएगी, जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सबको देख आत्माओं को निश्चय हो, शुभ उम्मीद हो कि सचमुच स्वर्णीय दुनिया आई कि आई। हाँ, ये स्वर्ग के इतने सारे सैंपल तैयार हो गए हैं। आपको देखकर दुनिया वालों को निश्चय हो जाए कि हाँ, स्वर्णिम दुनिया आई। सैंपल को देखकर निश्चय होता है ना, तो आप सैंपल हो। हाँ, अच्छी चीज है। तो आपके जीवन को देखकर सब कहें हाँ, अच्छा ज्ञान है, अच्छा रास्ता है, अच्छी संस्था है। तो स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो। आपकी गोल्डन स्थिति ही अनुभव कराएगी कि हाँ, ये स्वर्ग आने वाला है। अब इस स्वर्ग के देवी देवताएं तैयार हो रहे हैं, हो गए हैं। स्वर्ण स्थिति वाले हो तो आप सैंपल को देखो, उनको निश्चय हो कि हाँ, जब सैंपल तैयार है तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। ऐसी गोल्डन जुबली में करेंगे ना, खाली फंक्शन आदि नहीं करना है, स्थिति ऐसी बनानी है। करेंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं। ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले बनना। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी। सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, बहुत काल हमारी राजा बनने की स्थिति हो। सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। आज का वरदान। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले लाइट हाउस माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो।
इसके लिए 2 बातें ध्यान पर रहें। हर आत्मा की चाहना को परखना। क्या करना है? परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। वो आत्मा क्या चाहती है? हर एक की चाहना, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को योग में रुचि होती है, स्नेह चाहिए, सम्मान चाहिए, जो जिसको चाहिए बाबा कहते हैं वो आप उनको दो। ऐसे परखने की शक्ति को यूज करना। सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। अनुभव का खजाना अपने पास जरूर रखना, तब उन आत्माओं की हम सेवा कर सकेंगे। सदा ये लक्ष्य रखना कि केवल सिर्फ सुनाना नहीं है, केवल आत्माओं को ज्ञान सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। वो आत्मा ये अनुभव करे कि कैसे भगवान के साथ मेरे सर्व संबंध हैं और उसकी याद से हमें कैसी शक्तियां प्राप्त होती हैं, ये अनुभव कराना। वो कब करा सकेंगे? जब पहले खुद की हमारी ऐसे अनुभव होंगे। ऐसे अनुभव की अथॉरिटी बनकर के हम दूसरों को कुछ भी देंगे, समझाएंगे, तो वो आत्मा भी उस अनुभूतियों में चली जाएगी। स्लोगन है, दूसरों को करेक्शन करने की बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। क्या वर्ड स्लोगन दिया बाबा ने? दूसरों को करेक्शन करने की बजाय एक बाप से कनेक्शन ठीक रखो। हम क्या करते हैं सारा दिन? दूसरों को करेक्ट कर, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ये चीज़ ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारा बाबा से कनेक्शन तो टूट जाता है ना। सारा दिन हमारी नज़र उस आत्मा के ऊपर रहती है, बाबा से कनेक्शन नहीं होता। इसलिए बाबा ने एक बहुत अच्छा अव्यक्त मुरली में समझाया था कि बच्चों की दूर की नज़र तो तेज है, नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। फलाना क्या कर रहा है फटाफट देख लेते, हम कहाँ हैं वो नहीं देखते। तो दूसरों को करेक्ट करते करते क्या होता है? हमारा बुद्धि योग बाबा से टूट जाता है, क्योंकि हमारा फुल अटेंशन उस आत्मा के ऊपर रहता है। तो बाबा ने कहा दूसरों को करेक्शन करने की बजाय एक बाप से अपना कनेक्शन ठीक रखो। अच्छा।